कट्टरवाद आज भारतीय जनता पार्टी के इस बयानों से साफ होती है। कट्टरवाद पूरे हिंदुस्तान में कौन फैला रहा है। भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ ना हिंदू एक होगा ना मुसलमान एक होगा, यहाँ पूरा हिंदुस्तान होगा। आप बार बार पब्लिक को लड़ाते हैं, कटवाते हैं, मरवाते हैं। 27 तारीख का मामला है, कोई केस मुकदमा छोड़ो भैया, गिरफ्तारी नहीं कर रही है सरकार, लेकिन वीडियो बना रहे हैं, वो देखो मार खा रहे हैं, ये देखो मैंने ये कर दिया। दंगा कराने की साजिश है इस भाजपा दंगे में शामिल है। जो बीजेपी के राम राम को राम माने, ये जो बीजेपी वालों को वाह करे, या बीजेपी की चाटुकारिता करे, वो सबसे बड़ा प्रखंड पंडित है। हम थूकते हैं ऐसे पंडितों पर। राम के नाम पे किसी को काटना सही है, अल्लाह के नाम पे किसी को काटना सही है, नबी के सामने गुस्ताखी सही है। 28 को गिरफ्तारी कर ली गई होती तो ये सब स्टेटमेंट ना आते। आप पैदा हुए थे ना, तो आप हिंदू पैदा हुए थे कि मुसलमान पैदा हुए थे? क्या थे? इंसान पैदा हुए हो। इंसानियत की बात करना सीखो पत्रकार महोदय। राम को भी अगर कोई अपमानित करेगा या किसी की हिम्मत हुई, कभी समय आया तो उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, जितने भी हिंदू पूरे विश्व में कहीं भी हो। बच्चे सड़कों पे पहुंचे हैं, मतलब उकसा के ही पहुंचे होंगे। 28 गिरफ्तारी क्यों नहीं कर दी? मैं तो मांग करता हूँ। अभी अच्छा एक मिनट, कलीम साहब को उठाया गया रातों रात, कलीम सिद्दीकी को रातों उठाया गया था। नजीब की माँ, जब बच्चा नजीब मारा गया, वही रातों मारा गया। भाई मैं इंसान हूँ और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। हिंदू सद्भाव संभाव सिखाता है। मैं वो सनातनी हूँ जो अपने सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और मैं वो इंडियन हूँ, जो वो बहुसंख्यक हूँ, जो अपने अल्पसंख्यक को अपने देश से जाने नहीं दूंगा। इस मिट्टी में जिनका हक है वो सबका हक है और कोई नहीं काटेगा। 8 साल के बच्चों को नुपुर शर्मा के पोस्ट पे टॉयलेट कर रहे हैं, उनसे आप कुछ नहीं बोलेंगे। और जब 10-10 साल के बच्चे तलवार उठा के जय श्री राम कहे तब भी बोला करो ना। सड़क के दोनों गलत है। देख, कट्टरवाद का खिलाफ है ये पंडित, ये बाल योगी। कट्टरवाद आज भारतीय जनता पार्टी के इस बयानों से साफ होती है। कट्टरवाद पूरे हिंदुस्तान में कौन फैला रहा है। कट्टरवाद की ही तरफ से स्थापना हुई थी इस्लामिक पाकिस्तान की। हालात हमारे आपसे वाकिफ है। भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ ना हिंदू एक होगा ना मुसलमान एक होगा, यहाँ पूरा हिंदुस्तान होगा। जब बात नबी पे आई है, शिव पे आएगी, पार्वती पे आएगी, या किसी भी तरह से नंदी इंतजार कर रहे हैं। ये बयान भी दिया इन भक्तों ने, नंदी इंतजार कर रहे हैं। किसके पास फोन गया था नंदी जी का? मैं मतलब आप बताइए, एक धार्मिक आस्थाओं के नाम पर आप बार बार पब्लिक को लड़ाते हैं, कटवाते हैं, मरवाते हैं। 27 तारीख का मामला है, 28 को गिरफ्तारी कर देते तो इतने लोगों के मकान न गिरते, इतने लोगों के वीडियो बन के आप दिखाते ना। लेकिन फिर मुसलमानों को ट्राई करने के लिए सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की गई। दंगा कौन करा रहा है? एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि मांग है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का। मुझसे पूछा गया कि ऐसा क्या बोल दिया नुपुर शर्मा जी ने जो आपको इतना आतंक बुरा लग गया। एक लाइन बोलना और उसके बाद उसमें जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, वो गलत है। अगर राम को ले कोई कुछ बोले तो भी उतना सीना खून हमारा खोलता है। पूरे विश्व में किसी की हिम्मत हो करके देख ले राम का और महाकाल का। एक धर्म हमारे यहाँ, जब धार्मिक मसलों पे कहा गया किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने वाला आतंकवादी गतिविधियों की तरह मुकदमा पाएगा। कोई केस मुकदमा छोड़ो भैया, गिरफ्तारी नहीं कर रही है सरकार, लेकिन वीडियो बना रहे हैं, वो देखो मार खा रहे हैं, ये देखो मैंने ये कर दिया। क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या अजीत डोभाल जी का जो बाहर ये पत्र लिखा ईरान को, जो उन्होंने दिया कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे दुनिया सबक लेगी, क्या ये कार्रवाई कर रहे हैं? ये जिससे वजह से विवाद है उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जबरन मकानों में बुलडोजर, मारपीट, दंगा कराने की साजिश है इस भाजपा की। भाजपा दंगे में शामिल है। दंगाइयों पे कार्रवाई हो रही तो दिक्कत क्यों हो रही है आपको? दंगाइयों पे कार्रवाई, जिसकी वजह से दंगा हो रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पत्रकार महोदय कर तो रहे हैं। अच्छा एक चीज़, अभी ये पत्रकार महोदय कह देंगे कि हाँ कार्रवाई होगी तो कपड़े उतर जाएंगे। मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात को कि आप भाजपा के किसी भी, अगर यही पत्रकार होते तो राम नवमी में जो दंगाइयों ने जिस तरह से दंगा किया था उनको ही वीडियो बनवाते, उन पे भी लाठीचार्ज करते। लेकिन रामनवमी पे होता है, जुम्मे की नमाज के बाद दंगा होता है। दंगा होता है, लेकिन दंगे में आप कार्रवाई कैसे करते हो? एक तरफ एक पे गिरफ्तारी, कहीं आपको जहांगीरपुरी, कहीं भी कोई गिरफ्तारी दिखी, कुछ मामले हुए, कोई पिटता हुआ जेल में हुआ,
एक साधु को जिसने मारा है, जिसकी चोटी खींची गई थी, चोटी काटी गई, मारा गया, उसका ही वीडियो इस पुलिस वालों ने मारते हुए नहीं दिखाया था। क्या वो हिंदू नहीं था? क्या वो संत नहीं था? ये जो बीजेपी के राम राम को राम माने, ये जो बीजेपी वालों को वाह करे, ये बीजेपी की चाटुकारिता करे, वो सबसे बड़ा प्रखंड पंडित है। हम थूकते हैं ऐसे पंडितों पर, हम थूकते हैं ऐसे संतों पर जो आज ईश्वर के नाम में भी लेने में उनको संकोच नहीं आ रहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ओ अंधभक्तों और दलाली खाने वाले संतों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? अंतिम समय में अर्जुन ने पूछा कि बताओ और कुछ जानना है? श्री कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, तो अर्जुन कहते हैं कुछ नहीं जानना। अब अगर आपको कुछ बताना हो तो बता दीजिए, एक गुरु के नाते, एक सखा के नाते। तो उन्होंने कहा था ना कि पैदा हुए बच्चे की तरह, जो पैदा हुए बच्चों में जो भाव होता है, जो लड़कपन होता है, जो सब कुछ होता है ना, वो हो, वो इस भाव से मेरे पास आओ। क्या ये उस भाव से हैं? राम के नाम पे किसी को काटना सही है? अल्लाह के नाम पे किसी को काटना सही है? नबी के सामने गुस्ताखी सही है? संतों को का हक है क्या किसी को सर? उन स्टेटमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, लेकिन 28 को गिरफ्तारी कर ली गई होती तो ये सब स्टेटमेंट ना आते। मुल्ले काटे जाएंगे, जैसी राम चिल्लाएंगे, क्या ये स्टेटमेंट सही था? कपड़े से पहचाने जाएंगे, ये स्टेटमेंट सही था? संतों पे थूक, एक मिनट, आप संतों पे थूक रहे हैं। संत तो हमारे योगी जी भी हैं जो मुख्यमंत्री हैं। देखिए मैं साफ सीधी बात करता हूँ, 80-20 की बात उन्होंने भी की थी। 80% 20%। और पहली बात तो एक, वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। जब गोरखनाथ धाम में बैठेंगे ना मंडेश्वर बन के, तब मानेंगे कि वो संत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं को मनहूस कहा है अपनी वीडियो में, अपने भाषण में, अपनी सभा में। तो हुई है उनको। आज मैं बता दूं, अवैसी जी के ऊपर कार्रवाई की गई, अवैसी जी के ऊपर कार्रवाई की गई, FIR हुई है। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवैसी साहब हो, राहुल गांधी हो, विपक्ष के जितने नेता हो, सबकी गिरफ्तारी भी होगी। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं नबी का? आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्यों आप आरोप लग जाएगा भगवे के नीचे मुसलमान है। एक मिनट, आप पैदा हुए थे ना, तो आप हिंदू पैदा हुए थे कि मुसलमान पैदा हुए थे? क्या थे? इंसान पैदा हुए हो। इंसानियत की बात करना सीखो पत्रकार महोदय। इस देश में ये सेकुलर मुल्क है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सर सैयद अहमद खान ने भी कहा है कि हिंदू, मुस्लिम और हिंदू, इस देश एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं। देश के प्रधानमंत्री का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि हिंदू सर्वधर्म संभाव सिखाता है, और जो हिंदू ऐसा नहीं करता वो हिंदू ही नहीं है। तो क्या भाजपा में जितने लोग इस तरह काम करते वो हिंदू नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी अपने स्टेटमेंट पे आए, जब उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया, कपड़े से पहचाने जाते। कौन से कपड़ा था वो? क्या टोपी से पहचाने जाते हैं? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अभी यही बीजेपी के दलाल कह रहे हैं मुसलमान अरब कंट्रियों का समर्थन कर रहा है, वो अपने नबी के का समर्थन कर रहा है, अपने नबी की बात के लिए लड़ रहा है। और नबी जितने भी मुल्क उसको मानते हैं उस हिसाब से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राम को भी अगर कोई अपमानित करेगा या किसी की हिम्मत हुई, कभी समय आया तो उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, जितने भी हिंदू पूरे विश्व में कहीं भी हों। ये मसला इंटरनल वाला नहीं है, और भारत को अब ये आश्वस्त करना पड़ेगा शिवलिंग के खतना पर कितनी लड़ाई लड़ी आपने, जो बोला गया था रतनलाल जी के द्वारा? मेरा कहने का मतलब ये है कि पत्रकार महोदय, इससे पहले ज़्यादा नहीं, 25 से 30 दिन पहले वाले यही पंडित फूट फूट के रो रहा था शिवलिंग के लिए कि मत निकालो सड़कों पे ऐसे इनको। कोर्ट मामला गया है। ये जो आप लोग हैं ना, इतने ढेर सारे माइक लगाते हैं, ज्ञान व्यापी में मंदिर मिल गया, खोट डालो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूजा ही मत करो, अभी रुक जाओ, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। जब कोर्ट में मामला गया, आप वैसे मान लीजिए कि आप जांच कर रहे हैं, ठीक है, आप जांच करिए, कोर्ट को रिपोर्ट दे दीजिए, कोई बात आप पब्लिश करिए ही मत। लेकिन दंगा कराना है, नुपुर शर्मा को बचाना है, तो ईडी सीबीआई भी लगाना है। जुम्मे की नमाज के बाद दंगे कराना है। अच्छा ये बताइए, गिरफ्तारी नहीं कराना है, गिरफ्तारी नहीं करवाओगे संविधान के दायरे में गिरफ्तारी होकर आप दंगे करेंगे। अच्छा ये बताइए, संविधान के दायरे में गिरफ्तारी कराएंगे, ये स्टेटमेंट हुआ। संविधान इस बात की याद देता, आर्टिकल पढ़े हो? संविधान पढ़े हो? कौन सा आर्टिकल में? धर्म के छेड़छाड़ में कौन सा आर्टिकल लगता है बताओ? वो धर्म की छेड़छाड़ नहीं, धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 30, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19। लेकिन उसमें युक्तियुक्त निर्बंधन ये है
कि आप देश को थोड़े ही फूंक देंगे प्रदर्शन के चक्कर में। देश में आतंकवाद की परिभाषा क्या है? जब किसी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक शोषण किया जाए। सामाजिक कैसे? सामाजिक मतलब समाज में एक ही वर्ग को बार बार कलंकित किया जाए। धार्मिक कैसे? किसी के धर्म को कट्टरवाद से जोड़ा जाए, आतंकवाद से जोड़ा जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आतंकवाद की परिभाषा कह रही है। और तीसरा, जब किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी भावनाओं के तहत उसको उकसाना। पंडित जी आपने शुरुआत क्या उकसाया जा रहा है? क्या लग उकसाया जा रहा है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बच्चे सड़कों पे पहुंचे हैं, मतलब उकसा के ही पहुंचे होंगे। 28 गिरफ्तारी क्यों नहीं कर दी? मैं तो मांग करता हूँ। अभी अच्छा एक मिनट, कलीम साहब को उठाया गया रातों रात, कलीम सिद्दीकी को रातों उठाया गया था। नजीब की माँ, जब बच्चा नजीब मारा गया, वही रातों मारा गया। कोई केस हुआ? जब अदर कोई पार्टी का, महेश का क्या नाम था ना, जो गुजरात के विधायक थे, अभी उनको भी रात में गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी को ईडी बुला लिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं? और एक भी पत्रकार यहाँ जितने भी खड़े हैं, एक भी आदमी ये नहीं कह रहा है कानून के तहत होगी गिरफ्तारी। कैसे कानून के तहत करोगे भाई? केस करो आप। हमने केस FIR हुई तो है। FIR हुई तो गिरफ्तारी करो। अच्छा, कमलेश तिवारी की मृत्यु हुई, सड़क पे एक भी पत्थर गिरा? कमलेश तिवारी की अच्छा, मतलब ये बताइए, अब सीधी बात मैं आपके पास आता हूँ। भाजपा क्या पुराने मुद्दों को लेकर राजनीति करने आई है क्या? कि देश में देखिए, ये मुद्दा आज का नहीं है। गुरुग्राम से ये मामला खड़ा हुआ था। गुरुग्राम से जब गुरुग्राम में ये मामला हुआ कि गृह मंत्री ने कहा खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उसके आगे बढ़िए हिजाब पे मुद्दा आया था। उसके आगे बढ़िए नरसिम्हानंद कालीचरण आए थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को गाली बकने लगे, गांधी जी को गाली बकने। उसके आगे बढ़िए एक दुष्ट राक्षस को ब्राह्मण समाज में शामिल किया गया, जबकि ये सब जानते हैं कि यहूदी, जैनिस्ट और पंडित बाई बर्थ होते हैं, बाई चॉइस नहीं। उसको शामिल कराया गया। महाकाल ने दंड दिया। घोटाले के आरोप में सभी संतों के बीच में घिरे हैं नरसिम्हानंद। लड़ाई हो गई। वसीम रिजवी नहीं मिलने गए, नहीं मिले इनसे। और कितनी बात बताए, ये संत हैं, दलाली खाते हैं वाले। आप तो बाल योगी हैं, आप क्यों नबी का समर्थन कर रहे हैं? आप ये तो बता दीजिए। भाई, मैं इंसान हूँ और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। हिंदू सद्भाव संभाव सिखाता है। मैं वो सनातनी हूँ जो अपने सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और मैं वो इंडियन हूँ, जो वो बहुसंख्यक हूँ, जो अपने अल्पसंख्यक को अपने देश से जाने नहीं दूंगा। इस मिट्टी में जिनका हक है वो सबका हक है और कोई नहीं काटेगा। आरोप लग सकता है भगवा के नीचे मुसलमान बोल रहा है। आगे देख लो, खतरा नहीं हुआ है। अच्छा, आगे देखो, खतरा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी चोटी है। अब मीडिया कब से खतरा, मीडिया कब से हाँ? जब टोपी से बचाने जाएंगे तो चोटी से भी बचाने जाएंगे। आपके प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे आप क्वेश्चन ना करिए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कपड़े से बचाने जाएंगे। हमारे गृह मंत्री ने कहा है गुड़ग्राम करवा। अरे शमशान कब्रस्तान करने कौन गया था 2017 में यूपी चुनाव में? देश के प्रधानमंत्री। पंडित जी 8-8 साल के बच्चों को नुपुर शर्मा के पोस्टर पे टॉयलेट कर रहे हैं, उन पे आप कुछ नहीं बोलेंगे? वो और जब 10-10 साल के बच्चे तलवार उठा के जय श्री राम करे तब भी बोला करो ना। सड़क के दोनों गलत है। तो उस पे नहीं बोलेंगे तो आप? उनकी वीडियो बनाई गई थी क्या थाने में जाकर मार पीटते हुए? सड़क के किनारे सिग्नल को भी शिवलिंग बता के उकसाया था सोशल मीडिया पे। तो आपने भी, और भाजपा वालों ने क्या किया था, जब जांच का विषय ज्ञान व्यापी मस्जिद थी तो उसको आपने कैसे अपने को दिया? हमसे तो बहुत लोगों ने कहा कि शिवलिंग है, शिवलिंग। हमने कहा नहीं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगी, जांच नहीं होगी, हम तो मस्जिद मानेंगे और वहाँ नमाज होने दे अच्छा चाहिए। पंडित जी, आखिरी सवाल लेंगे। शिवलिंग का मुद्दा गायब कहाँ हो गया? सब चला गया, कश्मीर मुद्दा भी गायब हो गया। सब नुपुर शर्मा ने छुपा लिया। और नुपुर शर्मा को दबाने के लिए राहुल गांधी को ईडी लगा दी गई, ये मसला छुपाने के लिए। डर क्यों है? ईडी भी एक संविधान। आप पे डर नहीं है, आपको क्यों डर है? नुपुर शर्मा को जेल से डर क्यों है? देश में जनता हमारी नुपुर, अच्छा एक मिनट पत्रकार महोदय, मैंने सवाल किया ना, नुपुर शर्मा को जेल से डर क्यों है? अगर वो सही है तो जेल जाए। अगर एक मिनट, लाखों, देखिए 100-200 आदमी मरे, कई के मकान गए, कितने लोगों के दर्द हुआ, उससे बढ़कर है, देश की जनता से बढ़कर नुपुर शर्मा है, तो जेल मत भेजो। और मैं 18 जून को पीएम आवास के सामने शांतिप्रिय धरना दूंगा।